नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त किन किसानों को मिलेगा लाभ और किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, जाने यहां पर। इसके साथ जिन किसानों को 20वीं किस्त नहीं मिला, क्या उनको 21वीं किस्त मिलेगी? जी हां दोस्तों, मिलेगा। और जिन किसानों को 20वीं किस्त अभी तक नहीं मिली है, उनको कब यहां पर किस्त का लाभ मिलेगा? क्या उनके खाते में 4000 रुपये आएगा? पूरी जानकारी आपको देने वाले। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त कब आएगी, इस सवाल का भी जवाब आपको देने वाले हैं। तो अगर आप भी किसान हैं, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी आप तक पहुंचे, लाभ भी आप उसका लेना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यहां पे देख सकते हैं किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों यहां पे तुरंत वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, यहां पे देख सकते हैं लगातार देश के करोड़ों किसानों का कमेंट आना शुरू हो गया। यहां पे देख सकते हैं शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश, इसके साथ कर्नाटका से, भारत के अलग अलग राज्यों से किसानों के यहां पे कमेंट आ रहा है, तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। झारखंड से कमेंट आया, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं राजस्थान से कमेंट आया, रांची से कमेंट आया, तो आप भी नीचे कमेंट करिए भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पर देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों किसानों से जुड़ी हुई जो भी न्यूज समाचार हो, योजनाओं की जानकारी हो, आप तक पहुंचे। तो चलिए पूरी जानकारी आपको यहां पे दे देते हैं किन किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त का लाभ और किन्हें नहीं मिलेगा, और जिन किसानों को 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है उनको 20वीं किस्त का लाभ कैसे और कब मिलेगी, उसकी भी जानकारी चलिए आपको यहां पे दे देते हैं। तो आज यहां पे देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर आ गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है। देश की एक बड़ी आबादी सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। देश में करोड़ों किसान की यहां पे आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, जो कि यहां पे आप भी जानते होंगे। पढ़ सकते किसानों की मेहनत और लगन से ही देश के खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करती है। हालांकि किसानों को उनकी यहाँ पे उपज की यहाँ पे उचित मूल्य नहीं मिलता है। खेती में बढ़ते कर्ज और प्राकृतिक आपदाओं के चलते कई बार किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात बिल्कुल सही है, इससे सहमत हैं तो लाइक करिएगा। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं, इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार एक बेहद ही शानदार स्कीम का संचालन कर रही है। इसके साथ ही इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 6000 रुपए की आर्थिक सहायता को सालाना 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। इस योजना का लाभ को लेकर किसान छोटी मोटी कृषि जरूरत को पूरा कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के सभी किसानों के लिए योजना है। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, क्या बताया गया है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है। भारत सरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 20वीं किस्त जारी कर चुकी है। वहीं पे कई किसान यहाँ पे जानना चाहते हैं कि 21वीं किस्त का लाभ किन किसानों को मिलेगी और किन्हें नहीं। आज इस खबर के माध्यम से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, यानी कि 21वीं किस्त आपको मिलनी है कि नहीं मिलनी है। उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर आपकी किस्त अटक गई है तो क्या जरूरी काम कर रहे हैं ताकि आपको किस्त का लाभ मिल जाए। तो वीडियो पूरा देखिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि कोशिश करेंगे कि सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे दे दें। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किन्हें लाभ और किन्हें लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि पढ़ सकते हो, वे किसान जिन्होंने KYC, ये जरूरी है दोस्तों, आप इस चीज को ध्यान से सुनिए और समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वे किसान जिन्होंने KYC और भूमि सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें अगली किस्त आने वाली 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको KYC करवाना जरूरी बताया गया है। साथ ही में भूमि सत्यापन, लैंड सीडिंग भी करवाना जरूरी बोला गया है। अगर यहाँ पर उसके बाद ये पहला चीज हो गया दोस्तों। दूसरे चीज में क्या बताया गया है, अगर आपकी भी किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो ये जरूरी कार्य जल्द से जल्द करा ले ताकि आपको किस्त का लाभ मिले। इसके साथ तीसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, आप भी पीएम किसान योजना के वेबसाइट पर विजिट करके KYC का काम कर सकते हैं। यानी दोस्तों आपको पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। फिर यहां से आप देखिए अपना KYC कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में आप अपना KYC कर सकते हैं। कोई भी रुपया भी नहीं लगेगा। अगर आपका KYC हो जाएगा तो आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आपके खाते में जो किस्त है वो आने लगेगी। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं। और क्या बताया गया है,
आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ सकते हो। वहीं पर जिन किसानों ने योजनाओं के आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी दे दिया है, उन्हें भी अगली किस्त आने वाली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने जब योजना के लिए फॉर्म इसका अप्लाई किया, मान लीजिए कि आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन किया और आपने अपने बैंक अकाउंट के बैंक का जो नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है, उसमें कोई गलती दे दिया, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर के कोई एक नंबर गलत दे दिया, या फिर आपके अपने नाम में स्पेलिंग जो आपका है उसको गलत दे दिया, आधार नंबर गलत दे दिया, तो इस स्थिति में आपका जो किस्त है वो अटक सकता है। इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है। इसके बाद यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगर आप बिना रुकावट इस स्कीम का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको योजना में दर्ज गलत जानकारी को तुरंत ठीक कराना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको योजना का लाभ मिलता रहे, या फिर आप चाहते हैं कि आपको योजना में जो लिस्ट है उसमें नाम आपका जुड़ा रहे, तो जो भी आपने जैसे आधार नंबर गलत दे दिया है, या फिर मान लीजिए आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आपने गलत दे दिया है, आपने अपना जो फॉर्म भरते समय नाम गलत से भर दिया है, तो ये सारी गलती आपको ठीक करनी होगी, तभी आपके खाते में जो पुरानी किस्त है वो भी मिलेगी और जो आने वाली किस्त है वो भी मिलेगी। और कितना किस्त मिलेगा वो भी बताएंगे। और जिन किसानों को पुरानी किस्त नहीं मिला है, जैसे कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको कि अभी तक यहाँ पे पुरानी किस्त यानी कि 20वीं किस्त नहीं मिला है, तो कैसे आपको पुरानी किस्त मिलेगी वो भी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक आप जरूर करिएगा दोस्तों। इसके साथ पढ़ सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। यानी कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये खाता आपसे बिलोंग करता है फिर किसी और से बिलोंग करता है? क्योंकि बैंक अकाउंट से आधार कार्ड जब लिंक रहेगा दोस्तों, तभी देखिए सरकार को पता चलता है और बैंकों को पता चलता है कि हाँ आप इस खाता के ओनर हैं, फिर आपके खाते में जो योजना की लाभ की राशि होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस स्थिति में आपको क्या काम करना है, ई-केवाईसी करवाना है, भूमि सत्यापन करवाना है, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवा लेना है। इसके साथ पढ़ सकते हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपकी 21वीं किस्त अटक सकती है। यहाँ पे आपका देखिए साफ साफ बता दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवा लेना है, बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करवाना है, ई-केवाईसी भूमि सत्यापन करवाना है। इसके साथ जिन किसानों को पुरानी किस्त 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है, उनके खाते में पुरानी किस्त का लाभ कब तक आ जाएगी, जैसे दोस्तों वो भी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक सारी जानकारी पहुँचे। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि आपकी 21वीं किस्त कब आएगी। देखिए दोस्तों, आपको 20वीं किस्त कब मिला है, आपको पता होगा 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त मिली है। तो ऐसे में दोस्तों 4 महीने का अंतराल में, तो अगस्त में मिला है तो अगला महीना आपका यहाँ पे सितंबर होगा, इस महीने में नहीं मिलेगा। अक्टूबर अगला महीना हो गया, सितंबर अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर हो गया, फिर आपका दिसंबर हो गया। यानी दोस्तों आपको दिसंबर तक यहाँ पे जो है वो योजना का लाभ मिलेगी। जो 21वीं किस्त है वो दिसंबर तक योजना का लाभ मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि हम विस्तार से जानकारी देते हैं। और अगर आपको 20वीं किस्त नहीं मिली है तो क्या काम करना है दोस्तों, सबसे पहला काम जरूरी है ई-केवाईसी काम करना है, दूसरा जरूरी काम भूमि सत्यापन करना है, तीसरा जरूरी काम आपको बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करवाना है, चौथा कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन करते समय चेक करना होगा कि आपने कहीं गलत चीजें तो नहीं भर दिया उसमें, जैसे आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो नेम है आधार नंबर में, आधार कार्ड में वही नाम आपका फॉर्म भरते समय भी होना चाहिए, वही स्पेलिंग सही होना चाहिए। कुल मिला के मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कुछ भी पूछना, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट करके जो भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, वो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई जो भी न्यूज हो, खबर हो, अपडेट हो, सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।